Hello students, Jyoti Doval this side. Today I am going to teach you lesson 3, the story of an invitation from the book New Oxford Modern English class 7, which is written by L.M. Montague. The chapter name is the story of an invitation. Okay? This chapter is the story of two girls, Bertha and Grace. Bertha was the popular girl of her class, loved by all the teachers, whereas Grace was shy, serious and had no family. कि ये जो चैप्टर है ये टू गर्ल्स की स्टोरी है, ठीक है। और इस स्टोरी में जो है मेन कैरेक्टर बर्था एंड ग्रेस है। बर्था जो है बहुत ही इंटेलिजेंट है, ब्राइट स्टूडेंट है, जिसकी वजह से वो अपनी क्लास में काफी पॉपुलर है, फेमस है और टीचर्स भी उसको बहुत प्यार करते हैं। और ग्रेस जो है वो एक साई नेचर गर्ल है, कम बोलने वाली लड़की है, ठीक है। तो ये यहाँ पे पूरी इन दोनों की कहानी इस तरह से दे रखी है। नाउ लेट्स डिस्कवर मोर। अब इनके बारे में और जानने के लिए जो है हमें पूरी स्टोरी ये पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Bertha Sutherland hurried home from the post office and climbed the stairs of her boarding houses to her room on the third floor. Her roommate Grace Maxwell was sitting on the divan by the window looking out into the twilight. अब देखिए यहाँ पे कि बर्था सदरलैंड जो है वो बहुत तेजी से जो है पोस्ट ऑफिस से आती हुई अपनी सीढ़ियों को पार करती हुई जो है अपने हॉस्टल रूम में जाती है, जो कि थर्ड फ्लोर पे है, ठीक है। बोर्डिंग में जो उसका रूम है वो थर्ड फ्लोर पे है और वहां पर उसकी क्लासमेट जो है यानी कि रूममेट जो है वो ग्रेस मैक्सवेल है। मैक्सवेल जो है खिड़की पर बैठी है, वह सिटिंग ऑन द दीवान, वो दीवान के ऊपर बैठी हुई है, बाय द विंडो, खिड़की के पास दीवान में बैठी हुई है और लुकिंग आउट इनटू द ट्विलाइट। अब ट्विलाइट मींस होता है the time of the sun has set and before it goes completely dark, यानी कि जब सनसेट होता है उसके मतलब अंधेरा होने से पहले और सनसेट होने के बाद के टाइम को बोला जाता है ट्विलाइट। ये देखिए ये है ट्विलाइट, सनसेट हो रहा है और बहुत ज्यादा रात नहीं हुई है अभी, इस टाइम को बोलते हैं ट्विलाइट। Second paragraph. A year ago, Bertha and Grace had come to Dartmouth to attend the academy and found themselves roommates. कि एक साल पहले बर्था एंड ग्रेस यहाँ पर आए हैं, इस एकेडमी में आए हैं, ठीक है। और दोनों के दोनों रूममेट्स हैं, ये इनको मतलब दोनों के दोनों ने अपने आप को एक दूसरे का रूममेट पाया। बर्था वॉज ब्राइट, बर्था जो है बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट है, प्रीटी सुंदर है एंड पॉपुलर यानी कि फेमस है। द फेवरेट ऑफ हर क्लासमेट्स एंड टीचर्स, ठीक है। वो फेवरेट कहाँ पे है, अपने क्लासमेट्स की फेवरेट है और टीचर्स की फेवरेट है। ब्राइट स्टूडेंट जो होता है क्लास में वैसे फेवरेट होता है ना। ग्रेस वॉज अ ग्रेव, ग्रेव मतलब सीरियस, सीरियस या रिजर्व नेचर बोलो। ग्रेस जो है वो एक रिजर्व नेचर गर्ल है, क्वाइट गर्ल यानी कि शांत रहने वाली, ड्रेस्ड इन मॉर्निंग। अब देखिए मॉर्निंग यहाँ पे जो है ये मॉर्निंग नहीं है कि MORNING जो आप बोलते हैं ना मॉर्निंग यानी कि सुबह, वो वाला सुबह नहीं, मॉर्न, मॉर्न मतलब होता है शोक मनाना किसी चीज का, दुख, ठीक है। तो शोक मनाना, और वो आया है कि ड्रेस्ड इन मॉर्निंग यानी कि वो शोक मनाने वाली ड्रेस उसने पहनी हुई है। अब जैसे बोलते हैं ना ग्रीफ, ग्रीफ ओवर समवन्स डेथ, जिस आपने मूवी वगैरह में या किसी सीरियल वगैरह में देखा होगा कि किसी की जब डेथ होती है तो उसमें या तो व्हाइट कपड़े पहन के लोग जाते हैं, है ना, तो वो शोक मना रहे होते हैं, यानी मौन वो कर रहे होते हैं उस चीज का, ठीक है, शोक मना रहे होते हैं। तो ऐसे यहाँ पे उसने वो मॉर्निंग ड्रेस पहनी हुई है यानी कि ब्लैक या व्हाइट जो भी कलर की होगी, तो वो ड्रेस उसने पहनी हुई है। सी वॉज क्वाइट अलोन इन द वर्ल्ड, अब वो जो है दुनिया में अकेली है यानी कि अनाथ है, ठीक है, उसका कोई नहीं है इस दुनिया में। द आंट हु हैड ब्रॉट हर अप हैविंग रिसेंटली डाइड, जो आंट उसकी थी एक, वो जो इसको यहाँ पे इस हॉस्टल में छोड़ने आई थी, जो इसको हॉस्टल में छोड़ के गई है, वो भी अब डेथ उनकी हो चुकी है, वो भी उनकी भी डेथ हो गई है। एट फर्स्ट सी हैड फेल्ट शाई विद ब्राइट एंड ब्रिलियंट बर्था, वो पहले बर्था के साथ भी बोलने में बड़ा मतलब नहीं बोल पाती थी, बहुत शर्मीली है, इस वजह से कम बोलती थी, उसके साथ भी बहुत ज्यादा मतलब शाई नेचर है उसका, तो वो शर्माती थी बोलने में। बट दे सून बिकेम फ्रेंड्स, लेकिन वो बहुत अच्छे दोस्त हैं। एंड द ईयर दैट फॉलोड वाज अ वेरी प्लेजेंट वन, अब देखो ये जो पूरा साल था, आज साल आते आते यानी खत्म होते होते वो दोनों एक दूसरे के साथ उन्होंने बहुत अच्छा टाइम बिताया है, बहुत अच्छा खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहे हैं। एंड इट वाज ऑलमोस्ट एंडेड नाउ, अब जो है साल खत्म होने वाला है फॉर द टर्मिनल एग्जाम्स, अब इनके जो है एनुअल एग्जाम्स आने वाले हैं, हैड बिगन यानी कि शुरू होने वाले हैं। एंड इन वीक्स टाइम द स्कूल वुड क्लोज फॉर द हॉलीडेज, और अब कुछ ही हफ्ते में यानी एक आध हफ्ते के बाद इनका स्कूल जो है बंद होने वाला है, यानी कि समर हॉलीडेज इनकी स्टार्ट होने वाली है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। Have some chocolates, Grace, said Bertha gaily. अब gaily means होता है हैप्पी,
बहुत ज़्यादा खुश होना, ठीक है? या मतलब अपनी खुशी जताते हुए उसने बोला कि तुम भी कुछ चॉकलेट ले लो। बृथा ने बोला खुश होकर, आई गॉट सच गुड न्यूज इन माई लेटर टुनाइट दैट आई फेल्ट आई मस्ट सेलिब्रेट इट फिटिंगली। फिटिंगली मतलब जिसको बोलते हैं ना कि अच्छे से, और सेलिब्रेट तो आपको पता है कि खुशी मनाना जिससे, ठीक है? तो आई गॉट सच गुड न्यूज, मेरे पास एक बहुत अच्छी न्यूज है, आज मुझे बहुत अच्छी एक न्यूज मिली है जिसकी वजह से मैं इस खुशी को अपनी सेलिब्रेट करना चाहती हूँ बहुत अच्छे ढंग से। सो आई वेंट इनटू कार्टर्स एंड इन्वेस्टेड ऑल माय स्पेयर कैश इन कैरेमल्स। अब कैरेमल्स होता है चॉकलेट मिक्सर या स्वीट कैंडीज जिसको बोलते हैं, कि मैं जो है अपनी खुशी को बहुत अच्छे ढंग से सेलिब्रेट करना चाहती हूँ, और मैं इसलिए कार्टर शॉप पे गई, और यानी कि मार्केट गई, और वहां से बहुत सारे कैरेमल्स यानी कि स्वीट कैंडीज खरीद के ले आई हूँ। इट्स रियली फॉर्चुनेट द टर्म्स इज ऑलमोस्ट आउट। और ये बहुत अच्छी बात है कि अब हमारा जो है टर्म यानी कि जो हमारा जो पढ़ाई है स्कूल है वो खत्म होने वाला, बंद होने वाला है। फॉर आई एम नियरली बैंकरप्ट, क्योंकि मैं जो है बिल्कुल ठीक है? तो वो कह रही है कि इससे पहले कि ये हमारा जो है जो ये स्कूल खत्म होने वाला है, तो मैं जो है बैंकक्रप्ट हो चुकी हूँ, यानी कि मेरे पास सारे पैसे जो है खत्म हो चुके हैं। आई हैव जस्ट इनफ लेफ्ट फर्निश अ टक आउट फॉर कमेंसमेंट नाइट एंड नो मोर। अब मेरे पास सिर्फ इतने पैसे बचे हैं कि जो हमारा कमेंसमेंट नाइट होता है, मतलब कमेंसमेंट नाइट यानी कि जैसे एनुअल डे नाइट या आपका जो कॉन्वोकेशन डे नाइट होता है, तो वो चीजें, मतलब कि उस दिन के लिए सिर्फ मेरे पास इतना पैसा बचा है कि टक आउट मीन्स जैसे फुल मील है या कोई ट्रीट, कि मैं सिर्फ इतना पैसा खर्च कर सकती हूँ कि उस दिन के लिए, यानी कि जो हमारा एनुअल डे होगा उस दिन एक फुल मील खा सकती हूँ या फिर कोई ट्रीट खा सकती हूँ। यानी ट्रीट मतलब अपने आप के लिए, ये औरों के ट्रीट देने के लिए नहीं बोल रही है, ठीक है? कि सिर्फ इतना पैसा बचा हुआ है। व्हाट इज योर गुड न्यूज मे आई आस्क, क्या मैं पूछ सकती हूँ तुम्हारी वो गुड न्यूज है क्या? सेड ग्रेस, ग्रेस ने बोला, यू नो आई हैव एन आंट मैग्रेट कॉमनली कॉल्ड आंट मैग, कि मेरे पास मेरी एक जो है आंट मैग्रेट है जिनका नाम की मार्गरेट है सॉरी, कि मेरी एक आंट है जिनका नाम मार्गरेट है, और इनको हम प्यार से जो है आंट मैग बुलाते हैं। आउट एट रिवर्सडेल, जो कि रिवर्सडेल में रहती है। रिवर्सडेल वैसे तो जो है उस शहर को बोलते हैं जो नदी के किनारे मतलब जो होता है, लेकिन यहाँ पे जो है कनाडा की एक सिटी का नाम है रिवर्सडेल। डोंट यू, क्या तुम नहीं जानती हो, देयर नेवर वाज सच अ डियर स्वीट जॉली आंट इन द वर्ल्ड, कि उनके जैसी आंट जो है दुनिया में कोई और हो ही नहीं सकती, जो कि बहुत प्यारी है, स्वीट नेचर है उनका, जॉली नेचर है। जॉली नेचर मतलब जैसे हंसी मजाक करने वाला, ठीक है? तो उनके जैसे जो है दुनिया में कोई और हो ही नहीं सकता। आई हैड अ लेटर फ्रॉम हर नाइट, मुझे आज उनका लेटर मिला है। लिसन आई विल रीड यू व्हाट शी से, मैं पढ़ती हूँ उसको कि वो क्या कहती हैं, तुम भी सुनो कि उन्होंने क्या मुझे लिखा हुआ है। आई वॉन्ट यू टू स्पेंड योर हॉलीडे विद मी, वो कह रही हैं कि मैं चाहती हूँ कि तुम अपने साथ मेरे साथ अपनी हॉलीडेज को स्पेंड करो, यानी कि अपनी छुट्टियां मेरे साथ बिताओ। माई डियर मैरी फेयरवेदर एंड लुइस फिशे एंड द लिली डेनिस आर कमिंग टू, कि मेरे पास जो है मैरी फेयरवेदर एंड लुइस फिशे एंड द लिली डेनिस भी मेरे पास आ रही हैं। सो देयर इज जस्ट रूम फॉर वन मोर, और एक रूम जो है मेरे पास एक और कमरा बचा हुआ है, जो कि एंड दैट वन मस्ट बी योरसेल्फ, जो कि तुम्हारा हो सकता है, यानी कि जो तुम्हारे लिए है तुम आ सकती हो। कम टू रिवर्सडेल एंड व्हेन स्कूल क्लोज, जैसे ही आपके स्कूल खत्म होंगे यानी स्कूल बंद होंगे, आप मेरे पास रिवर्सडेल में चले आना। एंड आई विल फीड यू ऑन स्ट्रॉबेरीज एंड क्रीम एंड पाउंड केक एंड डोनट्स एंड माइन स्पाइस, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे, ठीक है? तो वो कह रही हैं कि तुम मेरे पास आ जाओ, जैसे स्कूल बंद होते हैं आप मेरे पास आओ, मैं तुम्हें स्ट्रॉबेरीज क्रीम एंड पाउंड केक एंड डोनट्स खिलाऊंगी, और मिन्स पाइज यानी कि मिन्स पाइज जस्ट राउंड केक जो होते हैं ना, छोटे छोटे राउंड केक जो उनको बोला जाता है। एंड ऑल द डिलीशियस इनडाइजेस्टिबल थिंग्स दैट स्कूल गर्ल्स लव एंड केयरफुल मदर कैन डैम। अब वो कह रही हैं कि वो सारी इनडाइजेस्टिबल थिंग्स जो कि सारी लड़की जो कॉलेज स्कूल गर्ल्स होती हैं उनको बहुत पसंद होती हैं, ठीक है, वो सब आपको खिलाऊंगी। एंड केयरफुल मदर कंडेम, और जिन चीजों को खाने से जो केयरफुल मदर होती हैं वो जो है उन चीजों को अपने बच्चों को खाने से रोकते हैं ना, कि मीठा नहीं खाना चाहिए ज्यादा, बोलते हैं ना, जैसे कि दांत खराब हो जाते हैं, पिंपल्स आ जाते हैं फेस पे। तो मदर जो है, केयरफुल मदर जो है, वो अपने बच्चों को वो सब चीजें खाने से रोकती हैं, लेकिन मैं तुम्हें वो सब चीजें खिलाऊंगी। मैरी एंड वी एंड लिल आर गर्ल्स आफ्टर योर ओन हार्ट आई नो, एंड यू सर ऑल डू जस्ट एज यू लाइक, एंड वी विल हैव पिकनिक्स एंड पार्टीज एंड मैरी ड्रिंक गैलोर, ठीक है? अब वो कह रहे हैं कि ये तीनों भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही हैं, जैसे तुम हो बिल्कुल वैसे ही हैं, और हम लोग यहाँ पर जो है बहुत सारी जो है पार्टीज करेंगे, पिकनिक पे जाएंगे, और मैरी डूइंग गैलोर, गैलोर मतलब होता है बहुत ज्यादा, इनफ क्वांटिटी, ठीक है? तो हम बहुत ज्यादा जो है यहाँ पे पार्टीज पिकनिक वगैरह करेंगे और बहुत ज्यादा मजे करेंगे, ठीक है? देयर सेड वृथा लुकिंग अप विद अ लाफ इजंट दैट लवली। अब यहाँ पर वृथा जो है ऊपर देखते हुए हंसती है और बोलती है क्या ये अच्छी बात नहीं है, कि कितना अच्छा है ना, कि कितना अच्छा उन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है? अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ, देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ।
हाउ डिलाइटफुल इट मस्ट बी टू हैव फ्रेंड्स लाइक दैट टू लव यू एंड प्लान फॉर यू। कि तुम कितनी भाग्यशाली हो, कितनी खुशकिस्मत हो, तुम्हारे ऐसे फ्रेंड्स हैं, तुम्हारे ऐसे जानने वाले रिलेटिव्स हैं जो तुम्हारे लिए प्लान कर रहे हैं, जो तुम्हें तुम्हें प्यार करते हैं, तुम्हारी खुशी का ख्याल रखते हैं। सेड ग्रेस विस्टफुली, उसने उदास होते हुए बोला, विस्टफुली मतलब उदास होना, ठीक है। ग्रेस ने उदास होते हुए बोला, आई एम श्योर यू विल हैव अ प्लीजेंट वेकेशन, कि तुम्हारी जो छुट्टियां बहुत अच्छे से बीतने वाली है। बेटे, बेटी जो है बर्था के लिए बोल रही हो यहाँ पे, बेटे एज फॉर मी, लेकिन मेरे लिए आई एम गोइंग इन टू क्लार्कमैन्स बुक स्टोर अंटिल स्कूल रीओपन्स, और मैं जो है क्लार्कमैन के बुक स्टोर पर काम करने वाली हूँ 1 महीने, मतलब जितने भी टाइम हमारा स्कूल नहीं खुलता है, जब तक कि स्कूल खुलते नहीं है तब तक। आई सॉ मिस्टर क्लार्कमैन टुडे, मैंने उनको आज देखा भी था। एंड ही एग्रीड टू टेक मी, और वो मुझे अपनी शॉप पर रखने के लिए राजी भी हो गए हैं, यानी कि वो 1-2 महीने की जितनी भी छुट्टियां पड़ेंगी वहां पर नौकरी करने वाली है। बर्था लुक सरप्राइज, बर्था ने जो है उसकी तरफ बहुत ही सरप्राइज हैरान होकर देखा। एंड सी हैड नॉट नो व्हाट ग्रेस वेकेशंस प्लान वेयर, उसको अभी तक ये पता ही नहीं था कि ग्रेस ने जो है अपनी हॉलिडे वेकेशन को क्या प्लान किया है, यानी कि क्या प्लानिंग है उसकी हॉलिडे वेकेशंस की। आई डोंट थिंक यू ऑट टू डू दैट ग्रेस, उसने कहा कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए ग्रेस। सी सेड थॉटफुली, उसने उसके बड़े ही जैसे बोलते ना हैरान होके और बड़े ही जो लगाते हुए बोला कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग, तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो, एंड यू नीड अ गुड रेस्ट, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। इट विल बी ऑफली ट्राइंग टू वर्क एट क्लार्कमैन्स ऑल समर, कि क्लार्कमैन्स की जो क्लार्कमैन्स है उसकी जो बुक स्टोर है उसमें बहुत ज्यादा काम हो जाएगा, ऑफली मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है। तो वहां पे बहुत ज्यादा काम तुम्हारे लिए हो जाएगा, तुम इसको कैसे कर पाओगी, तुम बिल्कुल ये सब नहीं कर सकती हो। देयर इज नथिंग एल्स फॉर मी टू डू, वो कहती है कि अब ग्रेस कह रही है कि मेरे लिए और कुछ करने के लिए है भी नहीं, मैं और कुछ क्या कर सकती हूँ। ट्राइंग टू स्पीक चेयरफुली, उसने जो है उदास होते हुए या धीरे से उसने बोला कि मैं जो है और कुछ क्या कर सकती हूँ, ठीक है। मतलब चेयरफुली मतलब होता है जैसे बोलते हैं ना कि जी जान से कोशिश लगाते हैं, मतलब उसने अपनी पूरी आवाज में बोला कि मैं और कुछ क्या कर सकती हूँ, मेरे लिए और कुछ करने के लिए है भी नहीं। यू नो आई एम एज पुअर एज द प्रोवर्बियल चर्च माउस, ठीक है। अब प्रोवर्बियल चर्च माउस जो है यहाँ पे एक इडियम इसने यूज करा है कि अ माउस सपोज टू लिव इन अ चर्च वेयर देयर इज नथिंग फॉर इट टू ईट, कि एक ऐसा माउस जो चर्च में रहता है और उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता है। तो मतलब अपनी गरीबी से कंपेयर कर रही है, मतलब कि मैं इतना जो है मैं इतनी गरीब हूँ, इस तरह से बोल रही है वो बेटी। एंड द सिंपल ट्रूथ इज दैट आई कांट अफोर्ड टू पे माई बोर्ड ऑल समर एंड गेट माई विंटर आउटफिट्स अनलेस आई डू समथिंग टू अर्न इट। अब वो कह रही है बेटे कि मेरे पास इतना पैसा नहीं, मैं इतनी गरीब हूँ कि जो हॉस्टल की या अपनी फीस भर सकूँ या अपने विंटर क्लोथ्स जो आउटफिट्स यानी कि अपने जो ड्रेसेस है वो खरीद सकूँ, जब तक कि मैं कुछ अर्न ना कर लूँ। अर्न मतलब होता है कमाना, कि जब तक मैं कुछ पैसे ना कमा लूँ तब तक मैं कुछ भी चीजें नहीं खरीद सकती और नहीं मैं फीस पे कर सकती हूँ, फीस पे कर सकती हूँ, ठीक है। आई शैल बी टू बिजी टू बी lonesome and I shall accept long newsy letters from you telling me all your fun passing your vacations on me to at second hand you see well I must see to work at those algebra problems। वो कह रही है कि जब तुम वहां पे जाओगी ना, तुम अपना जो भी एक्सपीरियंस जो भी तुम फन वहां पे करोगी तो मुझे जो है लेटर में लिखती रहना, और मैं वो सब कुछ जो है पढ़ती रहूंगी या मैं वो सब चीजें देखकर एंजॉय करती रहूंगी या मैं उनको सुनकर जो है खुश होती रहूंगी। और दूसरी तरफ वो कहती है वेल आई मस्ट सेट टू वर्क एट दोज एल्जेब्रा प्रॉब्लम, कि मुझे ये अपने एल्जेब्रा प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, बहुत देर हो गई मैं इसको कोशिश कर रही हूँ करने की, लेकिन मेरा अब जो है सर दर्द हो गया। देखो आई ट्राइड देम बिफोर डार्क बट आई कुडंट सॉल्व देम, माय हेडेक एंड आई फेल्ट स्टूपिड, कि मेरा जो है इसको करते करते दिमाग खराब हो गया है और मेरा जो है अब सर में दर्द होने लगा है। हाउ ग्लैड, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, हाउ ग्लैड आई सेल बी व्हेन एग्जाम आर ओवर, मैं कितनी खुश होंगी जब मेरे एग्जाम खत्म हो जाएंगे। आई सपोज आई मस्ट रिवाइज दैट सीनियर इंग्लिश दिस इवनिंग सेड बिरथा एब्सेंटली। अब बिरथा भी जब उसको सुनती है कि वो एल्जेब्रा प्रॉब्लम्स की बात करती है ना कि मैं उसको सॉल्व कर रही हूँ, तो वो कहती है कि हाँ मुझे भी अपना सीनियर इंग्लिश जो है रिवाइज करना है, कोई लेसन है उसके पास या कोई सब होगा, तो वो कह रही कि मुझे भी उसको रिवाइज करना है। बट सी मेड नो मूव टू डू सो, लेकिन वो इसको नहीं कर पाती है रिवाइज। क्यों क्यों नहीं कर पाती है? सी वॉज स्टडिंग हर फ्रेंड्स फेस, क्योंकि अपने दोस्त का चेहरा पढ़ रही होती है, यानी कि उसको उसका चेहरा याद आ रहा होता है। हाउ वेरी पेल एंड थिन ग्रेस लुक, कि वो पेल मतलब दुखी होना, ठीक है, कि दुख मतलब कि उसका फेस पे जैसे बोलते हुए कितना दुख था, कितना उदास थी वो, और वो कितनी पतली यानी कि कमजोर लग रही थी। ग्रेस लुक surely much paler and thinner than when she had come to the academy, कि वो जब यहाँ पे आई थी तो इतनी ज्यादा दुखी और इतनी ज्यादा पतली नहीं थी। and she had not by any means been plump and rosy देन, ठीक है। प्लम्प मतलब होता है फैटी, ठीक है, फैट, कि वो थोड़ी सी मोटी थी और वो जो है बहुत अच्छी थी, उसका चेहरा ऐसा पेल यानी कि ऐसा दुखी नहीं था,
ठीक है। अब वो सब चीजें याद कर रही है और उसको बड़ा दुख हो रहा है कि इसने ऐसे कैसे बोला। आई बिलीव सी कुड नॉट स्टैंड 2 months एट क्लार्कमैन्स थॉट बर्था। अब बर्था सोच रही है कि वो 2 महीने तक कैसे उसके शॉप में काम करेगी। इफ आई वर नॉट गोइंग टू आंट्स मैक्स आई वुड आस्क हर टू गो होम विद मी, कि अगर मैं आंट मैक के यहाँ नहीं जा रही होती तो मैं इसको अपने घर ले जाती, यानी उसको पूछती। और इवन इफ आंट मैक्स हैड रूम फॉर अनदर गेस्ट, और अगर आंट मैक के पास भी कोई दूसरा रूम होता गेस्ट के लिए, यानी कि एक और गेस्ट के लिए, तो आई वुड जस्ट राइट हर ऑल अबाउट ग्रेस एंड आस्क इफ आई कुड ब्रिंग हर विद मी। तो मैं उनको भी बोल देती, उनको भी पूछती कि क्या मैं अपने साथ किसी और बच्चे को ला सकती हूँ, यानी अपनी किसी फ्रेंड को ला सकती हूँ। आंट मैक वुड अंडरस्टैंड, आंट मैक जो है वो समझ जाती है, सी ऑलवेज अंडरस्टैंड, वो हमेशा समझती है, बट सी हैजंट सो इट कैन बी, लेकिन उनके पास नहीं है दूसरा रूम, तो इसलिए ये पॉसिबल भी नहीं है ना, इट कांट बी, देखो है ना, तो ये पॉसिबल भी नहीं हो सकता जब उनके पास रूम नहीं है। जस्ट देन, अब देखिए यहाँ पे, जस्ट देन अ थॉट डार्टेड इनटू बर्था's ब्रेन। ठीक है, अब डॉटेड मतलब होता है, डार्टेड मतलब सडनली, कि अब एकदम से बर्था के माइंड में एक आइडिया आता है। व्हाट नॉनसेंस, वो बोलते हैं कि क्या नॉनसेंस बात, मतलब क्या नॉनसेंस है। सी सेड अलाउड सो सडनली एंड फोर्सफुली दैट ग्रेस फेयरली जंप्ड व्हाट इज। ठीक है, अब वो जब जोर से बोलती है क्या नॉनसेंस है, ये बहुत जोर से बोलती है, तो उसके जो इतनी जोर से बोलने पर जो ग्रेस है वो जंप मतलब कूद जाती है, उछल जाती है, और उसको बोलती है क्या है ये, व्हाट इज, कि क्या है ये। ओ नथिंग मच, कि कुछ नहीं है, सेड बर्था। बर्था ने बोला कुछ भी नहीं है। गेटिंग अप ब्रिस्कली, वो बहुत तेजी से उठती है, एंड सी हियर, कहती है देखो, आई एम गोइंग टू गेट टू वर्क, मैं अपने काम पे जा रही हूँ, यानी कि मैं अपना पढ़ाई करने जा रही हूँ। आई हैव वेस्टेड इनफ टाइम, कि मैंने बहुत सारा टाइम जो है अपना वेस्ट कर लिया है, यानी कि अपना बहुत ज्यादा टाइम खराब कर लिया है। शी कर्ल्ड हरसेल्फ अप ऑन द दीवान एंड ट्राई टू स्टडी हर सीनियर इंग्लिश। अब वो दीवान के ऊपर बैठकर जो है अपनी पढ़ाई करने की कोशिश कर रही होती है। बट हर थॉट्स वेंडर्ड होपलेसली, लेकिन उसके जितने भी जो थॉट्स थे वो सारे के सारे जो है क्या होते हैं, मतलब उसको जो है नहीं पढ़ने दे रहे होते। क्यों? होपलेस मतलब निराश हो जाना, है ना, कि वो अपने जितने भी उसके थॉट्स आ रहे होते हैं वो सब उनसे जो है डिसअपॉइंट होती है। एंड फाइनली सी गेव इट अप इन डिसअपियर एंड वेंट टू बेड, और आखिर में वो उन सब चीजों से जो है परेशान होकर जो है बेड पे सोने चली जाती है। देयर शी कुड नॉट स्लीप, लेकिन उसको वहां पर भी नींद नहीं आती। से ले अवेक एंड द रिसल विद हरसेल्फ, लेकिन वो वहां पे भी इतना परेशान हो जाती है कि वो उठ के बैठ जाती है। इट वाज आफ्टर मिडनाइट, कि आधी रात हो रही होती है। व्हेन शी सेट अप इन बेड एंड सेड सोलेमनली आई विल डू इट। ठीक है, और वो कहती है कि वह बेड पे जब बैठ जाती है और बड़ परेशान होती है, तो उसके बाद वो कहती है कि मैं ये सब कर सकती हूँ, है ना। सोलेमनली मतलब होता है जिसको बोला जाता है कि मतलब दृढ़ता के साथ, जिसको बोलते हैं कि मतलब बहुत ही उसमें बोलती है कि मैं ये कर सकती हूँ। ठीक है, मतलब विश्वास के साथ बोलती है कि मैं ये सब कर सकती हूँ। नेक्स्ट डे बर्था रोट अ कॉन्फिडेंशियल लेटर टू आंट मैक, और दूसरी सुबह जो है बर्था जो है एक कॉन्फिडेंशियल लेटर लिखती है आंट मैक को अपनी। एंड सी थैंक्ड हर फॉर इनविटेशन, वो थैंकफुल होती है, मतलब उनको थैंक करती है, इनकी थैंक्स कहती है आंटी को, अपनी आंट को, कि उन्होंने उसे इनविटेशन दिया अपने यहाँ आने के लिए। एंड देन टोल्ड हर ऑल अबाउट ग्रेस, और उसके बाद ग्रेस के बारे में उनको सब कुछ बता दिया है। एंड व्हाट आई वांट टू आस्क, और बोलती है कि वो क्या बोलना चाहती है। आंट मैक इज दैट यू विल लेट मी ट्रांसफर माई इन्विटेशन टू ग्रेस। वो कहती है कि आंट मैक को कि क्या आपका जो इनविटेशन मेरे लिए है वहां पर आने का, रिवर्स जेल में आने का, वो आप जो है ग्रेस को दे सकती हो वही इनविटेशन। एंड आस्क हर टू गो टू रिवर्स डेल दिस समर इन माई प्लेस, कि आप यह बोल सकती हो उसको कि मेरी जगह वो आ जाए। ठीक है, डोंट थिंक मी अनग्रेटफुल, कि मुझे गलत मत समझना, जैसे हम किसी बात को बोलने के लिए बोलते हैं ना कि मुझे गलत मत समझना प्लीज, मैं किसी के भले के लिए बोल रही हूँ, है ना, तो इस तरह से बोलती है। नो आई एम श्योर यू वॉन्ट, मुझे पता है कि आप जो है गलत नहीं समझोगे, या आप मेरी बात को समझोगे। यू ऑलवेज अंडरस्टैंड थिंग्स, कि आप हमेशा ही बातों को समझते हो। बट यू कांट हैव अस बोथ, और आपके पास एंड आई वुड रेदर ग्रेस शुड गो। वो कहती कि अब आप हम दोनों को तो एक साथ बुला नहीं सकती हो, क्योंकि आपके पास जो है रूम नहीं है एक्स्ट्रा, या एक गेस्ट के लिए आपके पास जो है जगह नहीं है। एंड आई वुड रेदर ग्रेस शुड गो, और मैं चाहती हूँ कि ग्रेस वहां पर आए, आपके पास आए। इट विल डू हर सो मच गुड, ये उसके लिए बहुत अच्छा होगा। एंड आई हैव, ये देखिए यहाँ पे, एंड आई हैव अ लवली होम ऑफ माई ओन टू गो एंड सी हैज नन, और मेरे पास समर हॉलीडेज पे जाने के लिए मेरा अपना खुद का घर है, लेकिन ग्रेस के पास कोई घर नहीं है। आंट मैक अंडरस्टूड, आंट मैक जो है समझ गई उसकी बात एज यूजुअल, एंड वॉज परफेक्ट
परफेक्टली विलिंग, ठीक है। तो आंट मैक जो है उसकी जब लेटर पढ़ती है तो वो उसकी पूरी बात समझ चुकी है कि वो क्या कहना चाहती है। सो सी रोट टू ब्रथा, इसलिए वो ब्रथा को लिखती है लेटर में, एंड एनक्लोज अ नोट ऑफ इनविटेशन। को जब वो लेटर बंद करती होती है तो लास्ट में यानी कि ग्रेस को इनविटेशन भेजती है आने का। आई शैल हैव नो मैनेज दिस अफेयर वेरी केयरफुली। अब वो कहती है, ब्रथा कह रही है यहाँ पे कि मैं इन सब चीजों को बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर लूंगी। अब क्या चीजें कि मतलब ये चीजें कि उसकी जगह जो है ब्रथा वहां पर जाएगी। रिफ्लेक्टेड ब्रथा, ग्रेस मस्ट नेवर सस्पेक्टेड दैट आई डिड इट ऑन पर्पस, कि उसको जो है कभी भी ये शक नहीं होना चाहिए कि मैंने ये सब प्लान किया है, यानी कि मैंने जानबूझकर जो है आपको बोला है कि आप ब्रथा उसको ग्रेस को बुला दो, मैं नहीं आ पा रही हूँ। आई विल टेल हर दैट सर्कमस्टांसेस हैव प्रिवेंटेड मी फॉर एक्सेप्टिंग आंट मैक्स इनविटेशन। मैं उसको कुछ भी बोल दूंगी कि मेरे कुछ सर्कमस्टांसेस यानी कुछ इंसिडेंट ऐसे हो गए हैं कि मैं नहीं जा पा रही हूँ, मेरे लिए जो है पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो अब मैं आंट मैक का जो है इनविटेशन है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ। दैट इज ट्रू इनफ, कि ये सब बातें विश्वास करने के लिए उसके लिए काफी है। नो नीड टू से दैट द सर्कमस्टांसेस आर हर नॉट माइंड, और ये जो सर्कमस्टांसेस हैं वो उसको पता नहीं लगने चाहिए कि वो मेरी तरफ से हुए हैं, यानी कि मैंने जानबूझकर क्रिएट करे हैं, और नॉट माइंड मतलब मेरी नहीं है। एंड आई विल से आई, देखिए नेक्स्ट, I just asked Aunt Meg to invite her in my place and that she has done so, कि मैं आंट मैग को ये मतलब वो ये बोल रही है कि मुझे मेरी जगह जो है ब्रथा को उसको ग्रेस को इनवाइट कर दो, ठीक है। आंट मैग टू इनवाइट हर इन माय प्लेस, कि आंट मैग को जो है ग्रेस को इनवाइट करना चाहिए मेरी जगह पे, एंड दैट शी हैज डन सो, ठीक है। एंड देखिए और उन्होंने ये कर भी दिया। व्हेन ग्रेस केम होम फ्रॉम हर हिस्ट्री एग्जामिनेशन दैट डे, अब जैसे ही ग्रेस जो है अपना हिस्ट्री का एग्जाम देके वापस आ रही है तो ब्रथा टोल्ड हर द स्टोरी एंड गेव हर आंट मैक्स कॉर्डियल नोट्स, ठीक है, कॉर्डियल नोट। अब जैसे ही अपना हिस्ट्री का एग्जाम देके आ रही होती है तो ब्रथा उसको बोलती है कि भाई आंट मैक ने तुम्हारे लिए नोट भेजा है, यानी कि एक लेटर भेजा है। अब उसको जो है यू मस्ट कम टू मी ब्रथास प्लेस, वो कह रही है कि आंट मैक ने तुम्हें नोट भेजा है, उसमें लिखा है कि ब्रथा की जगह तुम मेरे पास आ जाओ। रोड द लेटर, यानी कि लेटर में लिखा हुआ है आई फील एज इफ आई नो यू फ्रॉम हर लेटर्स, कि मुझे तुम्हारे बारे में जो है ब्रथा ने बताया है। एंड आई विल कंसिडर यू एज अ सॉर्ट ऑफ ऑनरी नीज, अब मुझे जो है तुम ऐसे लग रही हो, जब मुझे ब्रथा ने तुम्हारे बारे में बताया तो मुझे तुम बिल्कुल अपनी सी लग रही हो, यानी कि ऐसे लग रहा है जैसे मैं तुम्हें बहुत पहले से जानती हूँ, और तुम मेरे लिए वैसी ही हो जैसे कि ऑनरी नीज, मतलब ऑनरी मतलब सम्मानित या रिस्पेक्टेड है ना, और नीज मतलब भांजी, कि तुम मेरी वैसी ही रिस्पेक्टेड नीज हो, यानी कि जैसे मैं उसको रिस्पेक्ट करती हूँ वैसे तुम्हें भी करूंगी, और बिल्कुल वैसे ही रखूंगी जैसे ब्रथा को रखती थी। एंड आई विल ट्रीट यू एज इफ यू वर ब्रथास हरसेल्फ, मैं बिल्कुल तुम्हारे साथ वैसे ट्रीट करूंगी जैसे ब्रथा के साथ करती हूँ, इसलिए ब्रथा की जगह तुम मेरे पास आ जाओ। इजंट अब देखो, इजंट इट स्प्लेंडेड ऑफ आंट मैक्स, अब वो कह रही है सेड ब्रथा डिप्लोमेटिकली। अब ब्रथा जो है उसको बोल रही है कि कितनी अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी कि कितना अच्छा बोला हुआ है आंट मैग ने, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स यू विल गो ग्रेसी, तुम्हें बिल्कुल जाना चाहिए ग्रेसी। अब वो ग्रेस के लिए बोल रही है यहाँ पे ग्रेसी, ठीक है, कि तुम्हें बिल्कुल जाना चाहिए। कितना अच्छा लिखा हुआ है उन्होंने, कितनी अच्छी बात है ये, कि ओ आई डोंट नो सेड ग्रेस इन बिवर्डरमेंट। देखो अब वो कह रही है कि ओ आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, ग्रेस ने बोला मुझे नहीं पता। अब बिवर्डरमेंट मतलब होता है जैसे कि वो बोला जाता है ना कि बड़े उससे बोलती है कि मतलब उसको पता ही नहीं है अभी कि ये, ठीक है। तो isn't splendid of Aunt Max and said Bertha diplomatically, अब वो कह रही है अब ओ आई डोंट नो ग्रेस said ग्रेस इन, अब ग्रेस बोल रही है कि नहीं मुझे नहीं पता, इन बिविल्डरमेंट, ठीक है, कि मतलब बिविल्डरमेंट बोलते हैं हैरान होने के लिए, जैसे सरप्राइज होना, वो हैरान होते हुए बोलते हैं कि आर यू श्योर यू डोंट वांट टू गो ब्रथा, कि ब्रथा क्या तुम सच में नहीं जाना चाहती हो। इंडीड आई डू वांट टू गो ड्रेडफुली, यानी कि मैं तो बिल्कुल जाना चाहती थी, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, सेड ब्रथा फ्रैंकली, उसने बोला कि मैं तो बिल्कुल जाना चाहती थी लेकिन अचानक से जो है, बट एज आई हैव टोल्ड यू इट इज इम्पॉसिबल, लेकिन जैसे मैंने आपको बोला है, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि ये इम्पॉसिबल हो गया मेरे लिए, यानी कि पॉसिबल नहीं है। बट इफ आई एम डिसअपॉइंटेड, मैं बहुत ज्यादा निराश हूँ इस चीज से। आंट मैग मजंट भी, लेकिन आंट मैग जो है समझती है वो नहीं होंगी। यू मस्ट गो, तुम्हें जाना चाहिए ग्रेस, एंड दैट इज ऑल देयर इज अबाउट इट, ठीक है, कि ये सब तुम्हारे लिए तुम्हें जाना चाहिए, ठीक है। अब ग्रेस को तो नहीं पता कि ब्रथा ने जो है जानबूझकर ये सब किया है, लेकिन ब्रथा को तो पता है ना कि वो जानबूझकर उसको भेजना चाहती है, इसलिए उसने ये सब चीजें क्रिएट करी हैं। इन द एंड, अब आखिर में ग्रेस डिड गो, ग्रेस वहां पे चली गई। अ लिटिल पजल्स एंड डाउटफुल स्किल, लिटिल पजल मतलब थोड़ा सा परेशान होके, यानी कि उसको थोड़ा सा लग रहा था कि ब्रथा नहीं जा रही और मैं जा रही हूँ वहां पे, और डाउटफुल स्टिल यानी कि उसको इसी बात का जो है थोड़ा सा डाउट भी था। बट थैंकफुल बियॉन्ड, लेकिन वो क्या है आखिर में बहुत थैंकफुल होती है किसके, बियॉन्ड वर्ड्स टू एस्केप द ड्रेजरी
of the counter and the noise and the heat of the city, Bertha went home feeling a little bit blue in secret. It can't be denied, but also feeling quite sure that if she had to do it all over again, she would do just the same. अब वो कह रही है कि वो बहुत ज्यादा थैंकफुल भी हो रही है कि उसको जो है ड्रजरी मतलब होता है जो डेली रूटीन होता है कि उसको उस गंदे रूटीन से छुटकारा मिल गया, और वो बहुत थैंकफुल भी है कि उस गर्मी से, उस जो है नॉइज से, उस शोरगुल से और उस डेली रूटीन से जो क्लॉक के ऑफिस में जाती, वहां पे उसके बुक स्टोर पे जाती, सुबह जाती फिर शाम को वापस आती, उस गंदे रूटीन से उसको छुटकारा मिल गया. बर्था वेंट होम. अब बर्था भी जो है अपने घर चली गई है, अपने घर गई वो, फीलिंग अ लिटिल बिट ब्लू इन सीक्रेट. अब उसके जो उसके मन में जो एक राज है, यानी कि जो उसके एक जो सीक्रेट है वो लेके जा रही है साथ में. इट कांट बी डिनाइड, जिसको हम मना नहीं, जिसको हम जो है इनकार नहीं कर सकते, बट ऑल्सो फीलिंग क्वाइट श्योर दैट इफ शी हैड टू डू इट ऑल ओवर अगेन. लेकिन अगर वो दोबारा उसको ऐसा मतलब मौका मिला करने का तो वो वही करेगी. शी वुड डू जस्ट द सेम, वो यही सब करेगी जो उसने अभी किया है. यानी कि अगर ऐसा कभी फ्यूचर में कभी उसको करने का दोबारा मौका मिले कि अपनी फ्रेंड की खुशी के लिए वो कुछ भी कर सकती है, यानी कि यही सब वो दोबारा करेगी. द समर स्लिप्ड क्विकली बाय. अब जो है समर जो है स्लिप्ड, यानी कि जो समर हॉलीडेज थी वो जल्दी से खत्म होने वाली है, यानी खत्म होने वाली है. एंड फाइनली 2 लेटर्स कम टू ब्रथा. और लास्ट के जो एंडेड जो वीकेंड था उसमें जो है ब्रथा के लिए 2 लेटर आते हैं. एक तो था वन फ्रॉम आंट मैक, एक आंट मैक की तरफ से है, एंड दूसरा जो है ग्रेस ने उसको भेजा है. आई हैव हैड अ लवली टाइम. मैंने यहाँ पे बहुत अच्छा टाइम बिताया, यानी कि मेरे यहाँ पे बहुत अच्छे से टाइम बीता है. रोड द लेटर, उस लेटर में लिखा हुआ था. एंड ओ ब्रेटी, और वो बोलती है उसको, ग्रेस को, ब्रेटी व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचती हो, आई एम टू स्टे हियर ऑलवेज, क्या मैं हमेशा के लिए यहीं पे रहने वाली हूँ. ओ ऑफ कोर्स, या बिल्कुल यही है. आई एम गोइंग बैक टू स्कूल नेक्स्ट मंथ, लेकिन मैं जो है नेक्स्ट मंथ स्कूल आ रही हूँ. बट दिस इज टू बी माई होम, लेकिन यह अब मेरा घर है. ठीक है, अब वो उसका घर कैसे है देखो यहाँ पे. आफ्टर दिस आंट मैग सी मेक्स मी कॉल हर दैट से आई मस्ट स्टे विद हर फॉर गुड. अब वो कह रही है कि आंट मैग ने मुझे बोला है कि यह अब मेरा घर है और मुझे यहीं पे जो है रहना है. ठीक है, ठीक है. तो उसको बोलिए सी मेक मी कॉल हर दैट स्टे आई मस्ट स्टे विद हर फॉर गुड, कि मुझे यहाँ पर उनके साथ रहना है, यानी मुझे उनके साथ रह सकती हूँ और ये मेरे लिए भी अच्छा है और उनके लिए भी अच्छा है. इन आंट मैग लेटर वाज दिस पैराग्राफ. अब दूसरी तरफ जो आंट मैग का लेटर है उसमें उन्होंने क्या लिखा है उसको पढ़ रही है बर्था. ग्रेस इज राइटिंग टू यू, कि ग्रेस जो है तुम्हारे लिए लिख रही है, यानी कि तुम्हारे लेटर लिख रही है. एंड विल हैव टोल्ड यू दैट आई इंटेंड टू कीप हर हियर. और वो यहाँ, और मैं ये आप तुम्हें बता रही हूँ कि मैं उसको हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहती हूँ या अपने पास रखूंगी. यू नो आई हैव ऑलवेज वांटेड अ डॉटर ऑफ माय ओन, कि मैं हमेशा चाहती थी कि मेरी बेटी हो. बट माई ग्रीडी ब्रदर्स एंड सिस्टर वुड नेवर गिव मी वन ऑफ दियर्स, लेकिन मेरे लालची भाई बहनों ने कभी भी अपना एक बच्चा मुझे नहीं दिया पालने के लिए, अडॉप्ट करने के लिए. सो आई इंटेंड टू अडॉप्ट ग्रेस, इसलिए मैं जो है ग्रेस को अडॉप्ट कर रही हूँ, यानी कि उसको गोद ले रही हूँ. सी इज द स्वीटेस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड, कि ये दुनिया की सबसे जो है प्यारी बच्ची है. ठीक है, वो दुनिया की सबसे प्यारी बच्ची है. एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर सेंडिंग हर हियर, और मैं तुम्हारी भी बहुत थैंकफुल हूँ, यानी कि मैं तुम्हारा भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि तुमने उसे मेरे पास भेजा. यू विल नॉट नो हाउ व्हेन यू सी हर सी हैज ग्रोन प्लम्प एंड रोजी. तुम्हें ये जानकर बहुत खुशी होगी, तुम उसको देखकर, तुम्हें मतलब जब उसको देखोगी तो तुम देखना कि वो थोड़ी सी मोटी भी हो गई है, अब थोड़ी सी बड़ी भी हो गई है. बर्था फोल्डेड हर लेटर्स अप विद अ स्माइल, और बर्था जो है उस लेटर को फोल्ड कर रही है एक स्माइल के साथ, यानी कि खुश होते हुए उस लेटर को फोल्ड कर रही है. आई हैव अ वेज डिलाइटफुल फीलिंग दैट आई एम द गुड एंजल इन अ स्टोरी बुक, सी सेड. ठीक है, अब वो कह रही है कि अब वो कह रही है कि वो बहुत खुश होते हुए बोल रही है कि इसका मतलब जो है वो मतलब बहुत ही जिसको बोलते हैं ना कि हैप्पी फील कर रही है खुद को. वो कह रही है कि इसका मतलब मैं किसी स्टोरी बुक में एंजल, मतलब इस स्टोरी बुक में मैं एंजल हूँ, यानी कि मैं एक फरिश्ता हूँ जिसने, फरिश्ता क्यों बोल, एंजल क्यों बोल रही है खुद को, क्योंकि ग्रेस को एक घर मिल गया है ना, और एक मदर मिल गई है उसे, और मदर को यानी कि जो आंट मैग है उनको एक बेटी मिल गई है. वो हमेशा से चाहती थी कि उसकी अपनी एक खुद की बेटी हो. ठीक है, तो वो उनको ग्रेस मिल गई है, और ग्रेस चाहती थी कि उसका एक घर हो, उसकी एक मम्मी हो, तो उसको मम्मी मिल गई है, घर मिल गए, तो इसलिए वो खुद को बोले कि एंजल, मैं इस स्टोरी बुक में जो है एंजल हूँ, यानी कि मैं अपने आप को एंजल, मुझे जो है इस स्टोरी बुक में एंजल कह सकते हो, या मैं इस स्टोरी बुक में एंजल हूँ. ठीक है, वो लास्ट में ये कहती है. एंड ठीक है, एंड सी सेड मतलब उसने कहा. ठीक है, अब यहाँ पे जो है आपका द चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन आंसर. आपका चैप्टर पूरा खत्म हो चुका है, अब हम क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं. चलिए, द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन व्हाट रिस्पेक्ट वेयर द टू गर्ल्स डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. ठीक है, तो आप इस तरह से लिखते हैं. ब्रिथा वाज ब्राइट प्रिटी एंड पॉपुलर, ग्रेस वाज अ ग्रेव क्वाइट गर्ल ड्रेस्ड इन मॉर्निंग.
ठीक है, आप इस तरह से लिख सकते हैं, ड्रेस्ड इन मॉर्निंग लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे यहाँ पे सिर्फ क्वाइट गर्ल तक लिख दीजिए बस इसको कि ग्रेस वाज अ ग्रेव क्वाइट गर्ल, तो इतना ही बहुत है। व्हाई वाज ग्रेस ड्रेस्ड एज सी वाज, कि वो क्यों ऐसे ड्रेसअप हो रखी थी, कि आप लिख सकते हैं इसको कि ग्रेस वाज अ ग्रेव क्वाइट, या ग्रेस ड्रेस्ड इन मॉर्निंग एंड क्वाइट अलोन इन द वर्ल्ड, द आंट हु हैड ब्रॉट हर अप हैविंग रिसेंटली डाइड, क्योंकि उसकी जो आंट थी वो रिसेंटली मतलब उनकी डेथ हुई थी, तो इसलिए वो जो है उस ड्रेस में बैठी हुई थी, उसने वैसे ड्रेसअप हो रखी थी। हाउ डिड ग्रेस सेलिब्रेट द गुड न्यूज शी हैड रिसीव्ड, ठीक है, उसने जो है कैसे रिसीव किया, तो ब्रथा सेलिब्रेट द गुड न्यूज शी हैड रिसीव्ड बाय बाइंग सम स्वीट्स, ठीक है। एंड व्हाट डू वी लर्न अबाउट द आंट फ्रॉम द ग्रेस से अबाउट हर, ठीक है, तो आप इसको इस तरह से लिखते हैं, फ्रॉम व्हाट Bertha says about her, we learn that the aunt is a dear, sweet, jolly person. She is also kind, ठीक है, kind, generous and understanding, आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब है आपका what do you think is mean by the statement Mary and Louis and Lil and the girls after your own heart, ठीक है, तो आप इसको द स्टेटमेंट मैरी एंड लुई एंड लिल आर गर्ल्स आफ्टर योर ओन हार्ट मींस दैट द गर्ल्स हैव सिमिलर टेम्परामेंट एंड इंटरेस्ट, कि वो एक जैसे ही हैं सारे के सारे, मतलब ठीक है। व्हाट मेड ग्रेस विशफुल, कि किस लिए उदास हुई थी वो, ठीक है, या क्या उसको उदास कर रहा था, तो ग्रेस वाज मेड विशफुल बाय द फैक्ट दैट Bertha had Bertha has her aunt who loved her and planned for her, and Grace was no family to do this for her, कि उसके पास एक फैमिली थी जो कि उसके लिए फैमिली थी या रिलेटिव्स थे या उसकी एक आंट थी जो उसके लिए सोचती थी, प्लान करती थी, और उसके पास कोई भी नहीं था, ठीक है। एंड व्हाट मेड did Bertha think it was a good idea for Grace to do work a clerkman's all summer, ठीक है, तो no, Bertha did not think it was a good idea for Grace to work at Clarkman's all summer. She thought Grace needed a rest. उसको लगता था कि उसको जो है रेस्ट करना चाहिए, काम नहीं करना चाहिए। Last question है, from what Grace and Aunt Meg say if their letters, what clues and there to indicate that Grace really was having a good time staying with Aunt Meg. ठीक है, तो आप इसको पूरा जो बुक में आपको लास्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है ना कि द क्लूज इन देयर लेटर्स दैट इंडिकेट दैट दे हैड good time at aunt's Meg or Grace says I have a lovely time and she's exclaim oh in her letters there here an expression of joy wonder, तो आप इस तरह से जो आपको लास्ट का जो पैराग्राफ दिया है ना वहां से पूरा का पूरा आंसर इसका लिख सकते हैं, ठीक है, पूरा आपको बुक में ही दिया हुआ है इसका जो लास्ट है जो जैसे उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है, तो आप वहां से लिख सकते हैं। ओके, with this we complete our chapter. If you have any doubts regarding in this chapter, write in the comment box, okay, and don't forget to subscribe my channel, ठीक है, आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप मेरा जो भी वीडियो होगा वो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएंगी। ओके, बाय बाय।